चलिए वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग जूनियर्स लेवल का डिवीजन एल्गोरिथम सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ध्यान दीजिए। मैंने कहा अगर मेरे पास 25 कोई नंबर कितना है 25, राइट। इस 25 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे? 6 से डिवाइड कर लेंगे राइट। किससे डिवाइड कर लेंगे? 6 से। चलिए ओके, 25 को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 6 से राइट। यस सर। तो यहाँ से 6 4 जाए कितना होगा 24 राइट। यस सर। क्या कितना आएगा रिमाइंडर? 1। ठीक है, माइनस करेंगे तो कौन आएगा। तो इसको हम लोग डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड को कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये होता है भाजक। भाज्य। ये होता है भाजक। भागफल। ये होता है शेषफल शेषफल। राइट। यस सर। तो डिवीजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखिए ध्यान से। डिविडेंड क्या? डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू इक्वल्स टू डिवीजर डिवीजन इनटू इनटू कोसेंट कोसेंट प्लस प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? भाज्य। क्या? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना गुना भागफल भागफल जोड़ जोड़ शेषफल लिखो या शेष बार राइट। दिक्कत? तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला है क्या? अच्छा, हमारे पास डिविडेंड कितना है? 25 कितना है? 25। तो 25 यहाँ लिख दिए। ठीक ना, यस सर। या मात्र मन नहीं लिखे यहाँ पे हम डिविडेंड, लेकिन हमको 25 पुराना है। डिविडेंड पुराना है कैसे? डिवीजर कोसेंट और रिमाइंडर को देखते, क्योंकि जब दो चीजें इक्वल में रहता है, वो कहता है डिविडेंड बराबर ये सब के होता है, तो मतलब ये इस सब के बराबर है। तो इसको गुना करने पर, इसको जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं करके। डिवीजर कितना है हमारे पास? 6। डिवीजर डिवीजर है ना, DIVAS1। ठीक है, डिवीजर कितना है हमारे पास? 6। डिवीजर की जगह रख दिए। यस सर। इनटू कोसेंट है, कोसेंट कितना है हमारे पास? 4 रख दिए। यस सर। प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 1। समझ में आ गया? 6 4 जा 24 और प्लस 1 24 1 जगह कितना होगा? 25। और ये 25 है क्या? यही तो डिविडेंड है। तो ये आ गया ना डिविडेंड के बराबर। यस सर। ये 25 के बराबर आ गया। यस सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। कि अगर मान लीजिए कि आप कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपको लगे कि आंसर गलत है, तो आप क्या कीजिएगा? डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कीजिएगा, और अगर इक्वल आ गया डिविडेंड के तो आप कहिए आंसर मेरा सही है। राइट। एग्जाम्पल के लिए एक और दे देते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस सर। देखिएगा ध्यान से। समझ में आ गया ना? यस सर। वापस से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, तुम लोग जो नंबर बोलना है बोलो। 26 किससे डिवाइड करें इसको? 2 से।
2 1 जा 2. ये खत्म हो गया, ऊपर से 6 Yes, sir. 2 3 जा 6. रिमाइंडर कितना आ गया 0. 0। Yes, sir. ये क्या होता है Divisor. डिवीजन। ये क्या होता है Dividend. डिविडेंड। डिविडेंड। ये क्या है Quotient. क्या है Quotient. ये क्या है Remainder. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हम जो आंसर लाए वो सही है कि नहीं पता करना है, राइट। Yes, sir. तो हमारे पास डिविडेंड कितना है 26. डिविडेंड कितना है 26. तो 26 लाना है किसको डिवीजर को कोसेंट को रिमाइंडर को यूज करके, राइट। Yes, sir. चलिए तो पहले एक बताओ क्या होता है फॉर्मूला डिवीजर इनटू कोसेंट। डिवीजर कितना है 2. कोसेंट कितना है 30. रिमाइंडर कितना है 0. रिमाइंडर कितना है 0. देखिए 13 2 जा 26. ये 26 किसके बराबर आ गया डिविडेंड। Yes, sir. यानी हमारा आंसर सही है. समझ आ गया। Yes, sir. यही है डिविडेंड को रिजल्ट। कोई दिक्कत और समस्या मिटा दे। समझ में आ रहा है Yes, sir. कोई दिक्कत। Yes, sir. चलिए देखिएगा ध्यान से। तो कोई भी नंबर को डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि आप लोग नोट्स अपना अपना निकाल लीजिए। कुछ दिन बाद जो नोट्स है मैथ्स का ये हम क्या करें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिसको भी चेक करना है ये नोट्स चेक करके आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं नोट्स। हम लोग का रोमन नंबर हो चुका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुका है, Yes, sir. ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हो चुका है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सारे डिजिट का, राइट। Yes, sir. वापस से अगर दिक्कत है तो वापस से हम इसको फिर से रिवीजन करा देंगे, यूट्यूब पर पूरा ला देंगे। लेकिन अभी देखिए डिवीजन देख रहे हैं, उसमें देखिए डिवीजन क्या है, कौन सा प्रोसेस है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन देखिए अब अगर डिवीजन के बारे में किसी कोई पूछे डिवीजन क्या होता है, डिवीजन को हम लोग रिपीटेड क्या Repeated. सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कैसे देखिए ध्यान से, 24 है ना, Yes, sir. 24 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0. या 24 में 6 बार माइनस करो क्या 6 4 बार माइनस करो, 24 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 18, फिर 18 में 6 माइनस करो 12, 12 में फिर 6 माइनस करो आंसर, और 6 में फिर 6 माइनस करो आंसर, रिमाइंडर 0 आ गया। 1 2 3 4, 24 में या तो 4 बार 6 को हम माइनस कर दिए या 24 को 6 से डिवाइड कर दिए, तब भी आंसर क्या है, या तो बार बार घटाइए चीजों को या डिवाइड कीजिए, बार एक ही होता। इसीलिए डिवीजन को हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी रिपीट बार बार घटाते जाएंगे तो रिमाइंडर 0 तक आ जाए। कोई दिक्कत, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी है आपके पास, वहाँ पर देखो हर चीज लिखा है ना, डिविडेंड लिखा है, डिवीजन लिखा है, कोसेंट रिमाइंडर सब लिखा है। प्रोसेस फॉर्मूला देखो डिविडेंड बराबर डिवीजन कोसेंट प्लस रिमाइंडर है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन भी हम लोग जांच करें, देखो जांच करना मतलब वेरीफाई करना, क्या हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन देगा तुमको कि वेरीफाई करके बताइए कि आपका जो डिविडेंड है उसके बराबर कोसेंट रिमाइंडर ये सब मल्टीप्लाई करके ये सब का प्रोसेस करके क्या वो डिविडेंड के बराबर आता है कि एग्जाम्पल आपके पास देखो लिखा है 35216 है ना, इसको 17 से डिवाइड किया तो इसका कोसेंट कितना आया 2071 है ना, और रिमाइंडर कितना है इसका 9, रिमाइंडर कितना है। तो अगर इतना लाना है हमको तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 35216, यानी हमारा आंसर सही है, राइट। तो दिक्कत वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया, तो क्या दें
तो दिक्कत तो नहीं। नो सर। तो जब भी कहेंगे वेरीफाई करने के लिए आप लोग कर लीजिएगा। यस सर। बहुत अच्छा। और डरना नहीं बिल्कुल, मैथ बहुत आसान होता है, मैथ बहुत आसान होता है। आपको डर तभी लगता है जब आपका ब्रेन सही से चलता नहीं है, ये आपका ध्यान कहीं रहता है। क्लास में जब भी बैठे हो तो कॉन्सेंट्रेट करो ब्रेन को कि भाई हम यही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखो। मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ा चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया कि प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन को दो सिंबल से दिखाया जाता है, या तो ऐसे ही लिख दो, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और आगे चल के देखोगी अगर दो डिजिट के बीच में ऐसे डॉट लिख दिया जाए तो इसका मतलब गुना होता है। जैसे अगर हम लिख दिए ना, देखो 3.2, इसका मतलब होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। ऐसे लिख देंगे 3.2, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। तो दिक्कत ये आगे पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, देखेंगे थोड़ा सा अब क्लास में जाएगा। तो दिक्कत देखो वहाँ क्या लिखा है, मैथ के किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी संख्या, देखो ध्यान से, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी संख्या या किसी वैल्यू को निकालना हो, मैथ का कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यानी किसी का आंसर निकालना हो, क्या निकालना है? आंसर निकालना, कोई वैल्यू निकालना कहते हैं, और वह दिया नहीं गया और जिसको निकालना है उसके बारे में पता नहीं, तो देखो क्या लिखा है, तो उसे हमेशा अपनी मर्जी से x मान लेते, उसको अपनी मर्जी से x मान लेते, x मान लेते, कोई दिक्कत? और क्वेश्चन के हिसाब से x मान लिए, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब क्वेश्चन जो कहेगा ना उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप बोलो तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे तुम? मानो लेट द नंबर बी, नंबर बी एक्स। मान लो कोई नंबर निकालना हो, हमको पता सबसे पहले ये लिखो, लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो नंबर एक्स है, अब जो कंडीशन कहेगा उसके हिसाब से बना लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मान लो कि आगे क्वेश्चन तुम करके वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहता है, क्वेश्चन वर्ड में दिया रहता है, तो क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे तो क्वेश्चन समझेंगे यहाँ शुरू हुआ है। जहाँ भी इंग्लिश में इफ लिखा रहे, क्या लिखा रहे, तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इफ कंडीशन से ही होता, मतलब जहाँ क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, जहाँ इफ दिखाई दिया और क्वेश्चन वहां से शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? इंग्लिश मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन रहता है, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का क्या है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें लिखा रहता है बहुत सब, उसमें जहाँ इफ दिखाई देगा क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से होती है, यानी वहां से ध्यान से पढ़ना। हम सब बताएंगे एक एक करके बारी बारी से। देखिए तो दिक्कत, कभी क्वेश्चन में दिखाया जाए इज, क्या दिखाया जाए इज, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो इज रहे, तो इज का मतलब हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा इक्वल होता है। तो दिक्कत समझ में आया? वापस गुना का दो सिंबल होता है, एक ऐसे होता है, एक इस तरह का होता है। दूसरा, अगर कोई नंबर का वैल्यू, कोई क्वेश्चन में किसी का वैल्यू निकालना हो, वो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो क्या मान लेते हैं एक्स। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कौन कंडीशन से होता है, इफ, और जब भी क्वेश्चन में इज दिखाई दे तो इसका मतलब इक्वल टू होता। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक थ्योरी है, देखो मान लो कि यहाँ पर 3 है, कितना है 3 इंटू एक्स। आगे पढ़ना है, हम बताएंगे अलजेब्रा, बताए थे क्या होता है अलजेब्रा, नंबर और लिटरल दोनों मिला के अलजेब्रा होता है, बताए थे? बताए थे कि नहीं? तो नंबर और लिटरल का अलजेब्रा बनता है। इधर 3x है और इधर है 5, कितना है 5, और इधर देखो x के साथ गुना में है 3, जो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो देखो ये x को चुपचाप ऐसे ही x लिख देंगे, ठीक, ये बराबर लिख देंगे, ये 5 वैसे ही चुपचाप 5 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो x के साथ गुना में था 3 बराबर के उस तरफ जाएगा, इसको हम चाहते हैं कि बराबर के उधर ले जाए, तो ये अपने आप डिवाइड में चला जाता आंसर। समझ में आया? अच्छा, तुम लोग बताओगे, मान लो कि यहाँ पर है 6/6 इंटू वाई है बराबर 3 है, तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ? y का वैल्यू कितना होगा? 6 को उधर ले जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 6। पूरा ना बोलो, पूरा बोलोगे तो सीखोगे। समझ में आ रहा है? फिर से वापस देखो, 5 इंटू जेड है ना, इधर 2 है, हम चाहते हैं 5 को उधर ले जाए, तो जेड बराबर कितना लिखेंगे? 2/5। कोई दिक्कत? तो याद रखना, मल्टीप्लाई में कोई चीज रहता है उसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाओगे तो वो डिवाइड में चला जाता है। कोई दिक्कत? नोट्स में लिखा हुआ है क्या कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में रहे बराबर को उसकी दूसरे तरफ ले जाना चाहते हो डिवाइड में चला जाता। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखो, अगर उल्टा भी करना चाहे तो देखो ध्यान से,
अगर मान लो कि ये डिवाइड में है, नीचे है तो डिवाइड में है। अगर बराबर के इस तरफ लाना चाहते हैं तो डिवाइड वाला चीज मल्टीप्लाई में आ जाता, तो क्या हो जाएगा, इधर बराबर रहेगा, इधर 2 रहेगा, इसको चाहते हैं इधर ले जाए बराबर इधर, तो ये अपने आप 5 × Z हो जाए, वापस से आ गया। अगर मल्टीप्लाई में रहे, देखो वापस मिटा दे इसको, देखिए देखिए ध्यान से, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, बीच में बराबर रहे, बीच में क्या रहे, और इसको उधर ले जाना चाहते हैं तो जब ये जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर कोई चीज डिवाइड में है और बराबर को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसके उल्टा भी चल जाएगा, देखिए कैसे, अगर कोई चीज इधर मान लो डिवाइड में है, ठीक है, इधर ले जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाए। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और इसको इधर ले जाना चाहते हैं तो डिवाइड में चला जाए। बात इसको आप लोग नोट करके कहीं लिख लीजिए नोट्स, ओके, कोई दिक्कत, पॉजिटिव, ओके, आगे बढ़े, देखिएगा, हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुपीज का, किसका, रुपीज के बारे में देखेंगे, कॉइन के बारे में देखेंगे और पैसा के बारे में देखेंगे। ये कुछ भी करो, ये सब मुद्रा होता है, मुद्रा हिंदी में कहलाता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लो 100 पैसा हो ना, कितना पैसा हो, 100 पैसा 1 रुपया होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में 1 रुपी कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 रुपी। 100 पैसा में 1 रुपया हो जाएगा, यानी 1 रुपया तुम्हारे पास है तो कितना पैसा होगा, 100। भाई दिमाग कहाँ है तुम लोग का, वापस आओ, वापस आओ। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, हम बोलते कितना पैसा होगा, कितना बोलोगे, 100 पैसा होगा, 100 पैसा होगा, राइट। यानी हम जब भी बोले कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम बोलोगे इसमें 100 पैसा है, किसमें है, 100 पैसा है। अभी तो नहीं, पहले पैसा भी चलता था, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, ये सब चलता था। 5 पैसा में भी सामान मिलता था, 10 पैसा में मिलता था, 20 पैसा में, 25 पैसा में मिलता, 50 पैसा भी पहले, राइट। अब जमाना थोड़ा सा ज़्यादा डिजिटल हो गया है, तो हम लोग जो है पैसा उसे का वैल्यू कम करने लगे हैं। धीरे धीरे जो कॉइन होता है उससे धीरे धीरे जमाना बढ़ने गया, महंगाई बढ़ते चला गया, तो सब कॉइन चलते चले गए, उसका यूसेज नहीं रहा, राइट। बहुत छोटा कॉइन था ना, बहुत छोटा, 50 पैसा, मतलब 50 पैसा बहुत कम पैसा होता है ना, और 1 रुपया का वैल्यू, कितना का वैल्यू है, 1 रुपया का। अब 1 रुपया का कॉइन देखते हो कम मिलता है, ज़्यादा 2 रुपया का एक कॉइन रहता है, राइट। तो हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, तो हम पूछे कितना पैसा, तुम क्या बोलोगे, 100। अच्छा बताओ, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200। 2 × 100 या 200, नहीं। अगर हम बोले 50 रुपया तुम्हारे पास है, उसमें कितना पैसा है, तो क्या करोगे, 50 × 100 करोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 5000 पैसा, 5000 पैसा। कोई दिक्कत, तो हमको समझ में आ गया क्या, कि अगर रुपया है उसे पैसा में लाना है तो कन्वर्ट गुना कर देंगे 100 से, राइट। कोई दिक्कत, उल्टा भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये एक देखो 100 पैसा लिखा था तो 1 रुपया था, इसको उल्टा लिख दो, 1 रुपया में 100 पैसा। अच्छा हमको 1 पैसा चाहिए, देखो 1 पैसा, राइट, ये आ रहा है ना पूरा, हाँ 1 पैसा, देखो यहाँ पर 100 था, 1 कर दीजिए, इसका मतलब, अच्छा बताओ 1 कब हुआ होगा, जब 100 से डिवाइड किए होंगे, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 100 कितना, 1, इधर 1 आ गया, तो भाई इधर 100 से डिवाइड किए, इधर भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपीज। सिंबल देखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, देखो ध्यान से, भाई इधर पैसा है ना, इधर रुपया है ना, हमको 1 रुपया से लाना था पैसा, तो हम बोले कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अब क्या चाहते हैं हम लोग, 1 रुपया था, किसके बराबर हुआ,
पैसा के बराबर। हम चाहते हैं एक पैसा का वैल्यू बताओ। एक पैसा का वैल्यू एक यहाँ कैसे आया होगा? 100 से डिवाइड कर दिए होंगे। भाई बराबर दोनों है तो इधर भी तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर हो जाएगा 1/100 रुपी, ये बराबर हो जाएगा। यानी इसको सीधा कर लीजिए, एक पैसा का वैल्यू कितना होगा? 1/100 रुपीज के बराबर। 1/100 रुपीज के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, जो हम बताए थे। देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो नीचे का सब कुछ हटाना चाहते हैं। इसको देखो क्या लिखना, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 1 है ना, तो नीचे कितना जीरो था? 1, और दूसरा नंबर ही नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे दूसरा नंबर, अपना मन से 0 डाल दें और पॉइंट लगा दें। और पॉइंट से पहले 0 डाल भी सकते हैं और नहीं, 0 पीस हो गया, राइट। तो दिक्कत देखिए, तो पॉइंट समझ में आया। अगर मान लीजिए हमारे पास कितना है, अगर हमारे पास मान लीजिए कितना है, 100 पैसा है। कितना है? 100 पैसा 1 रुपी के बराबर। अगर 1 पैसा है तो 0.01 रुपी के बराबर हो जाता, राइट। थ्योरी है। तो दिक्कत देखो, पहले का जो जमाना था उसमें 10 पैसा का भी सिक्का था, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा का भी था, 25 पैसा का भी था, फिर उसके 50 पैसा का भी था कॉइन, है ना। 5 पैसा का भी कॉइन, उससे पहले सुना शायद 1 पैसा का भी कॉइन, 1 नया 5 नया छोटा सा, क्या कहते थे? 1 नया 5 नया, ठीक है। तो दिक्कत, अगर तुमसे कोई पूछे कि 1000 पैसा ये बराबर कितना रुपया का हुआ, तो तुमको 1000 पैसा दे दे और बोले कितना रुपया। देखो 1 पैसा है तो 0.01 है, यही 0.01 कितना दे सकते हो? 1/100 रुपया। तो 1 पैसा के जगह कितना पैसा आ गया? 1000। इसको ले लो यहाँ से, ठीक है। इसको 1000 कर दो, 1000 पैसा हो गया। यानी 1 में कितना से गुना कर दिए होंगे? 1000 से, तब 1000 पैसा हो गया। इधर भी गुना कर दो, किसको? 1/100 को गुना कर दो 1000, इधर रुपया बन जाएगा। 1 0 से 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0, कितना रुपया बन गया? 10 रुपीज, राइट। तो दिक्कत, तो कोई तुमको पैसा दे दे, तुम आराम से कन्वर्ट करके उसको रुपया में कन्वर्ट कर सकते। तो दिक्कत, तो समस्या देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा रहा है? ठीक है ना? तो दिक्कत, चलो आगे बढ़े। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास पापा से तुम अगर 5000 पैसा को दे दे, कितना? 5000। तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप 1/100 तो था, इधर रुपीज था, 5000 से किसी गुना कर देंगे 5000 से, रुपीज हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, कितना रुपीज? 50 रुपीज। तो दिक्कत समझ में आ गया। ये हमारे पास तरीका था, पैसा से रुपया और रुपये से पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखो, अगर तुमको बोले कोई 5 रुपए दे दे, कितना दे दे? 5 रुपए। और बच्चे बोले कि बताइए कितना पैसा हो, पैसा में पूछेगा तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। इसको 5 से गुना करना पड़ा होगा, इसका मतलब इसको भी कितना से गुना कर देंगे? 5 से। कितना पैसा हो जाएगा? 500, राइट। तो दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, मान लो कि 300 पैसा है तुम्हारे पास, कोई पूछे रुपया कितना होगा? रुपया तुम क्या करोगे? 1 पैसा बराबर कितना होता है? 1/100 रुपीज। इधर 300 है, इधर 300 से गुना यहाँ किया होगा, यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे? 300 से ना, 300 से गुना कर देंगे इसको, तो 10 से 10 10 से 10, ठीक है, कितना हो गया? 3 रुपीज। दिक्कत, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तरीका बता देते हैं जो कैसे करना है। मान लो तुम्हारे पास रुपया है, क्या है? एक ही तरीका है, बता दो। रुपया है बराबर पैसा में कन्वर्ट करना है, तुम चुपचाप 100 से गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? कितना रुपया है? मान लो 5 रुपया है, पैसा मिलाना है। कितना रुपया है? 5, 5 लिख दोगे, तो पहले 100
100 कितना आ जाएगा 500 पैसा। इतना ट्रिक समझ में आ रहा है? तो दिक्कत अगर रुपया लिखा है और पैसा में कन्वर्ट करें तो पैसा में गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत हद से तुम बताओगे अगर हमारे पास 10 रुपया है उसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे क्या करें? फिर हाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करो फिर कितना लिखोगे? 100। कटेगा नहीं, जीरो इसमें जीरो नहीं करता, नीचे ऊपर जीरो करता है। कितना जीरो है? 1 को 1 से गुना करोगे 10 को 100 से गुना करोगे तो 1 2 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है? कितना रुपया हो जाएगा? ये कितना पैसा हो जाएगा? 1000 पैसा। कितना हो जाएगा? 1000। देखिए वापस से हम लोग चलते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं आप लोग को समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं। ओके तो दिक्कत वापस एक बार ट्राई करते हैं और आप लोग किसी भी चीज को जोर से बोलने का प्रयास कीजिए। ओके नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे। देखिएगा ध्यान से। ओके वापस से हम लोग देखते हैं। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन आया कि 5 पैसा है सर बराबर कितना रुपया होगा, राइट? दिमाग खोल के देखिएगा। मान लो कि पैसा इधर है, हमको लाना है रुपया में, राइट? हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 पैसा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 1/100 रुपीज के बराबर होता है। 100 नहीं, तुम लोग उल्टा सोच लिए। 1 रुपया बराबर 100 पैसा तुम लोग सोच लिए, हम उल्टा कर रहे हैं। 1 पैसा बराबर इतना रुपया होता है, ये याद रखना है। 1 पैसा बराबर कितना होता है? 1/100 रुपीज, ठीक है? 1 की जगह कितना दिख रहा है? इसका मतलब 5 से इसको गुना किया होगा, यहाँ 5 लिखिए इक्वल टू 1/100 यहाँ है, तो भाई इसको भी गुना करना पड़ेगा किससे? ये भी रुपीज हो जाएगा, राइट? और इसको जब करोगे ना कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? कैलकुलेट। क्या करोगे? तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा। कैसे? तो कैसे आंसर आएगा? और इसको कैलकुलेट करने में तुमको दिक्कत होगा, तो इतना जान लो कि इसको हम लिख सकते हैं कितना? 0.01। इस पूरे को लिख सकते हैं। अब इसको किससे गुना करना है? 5 से। और क्या देखो 5 1 जा, बस ये 0 ऐसे ही रह जाएगा, पॉइंट ये 0 ऐसे ही रहेगा। रुपीज लिखोगे 5 पैसा बराबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए ये समझ में आ गया ना? कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है ना? हमारे पास 100 पैसा है, हम देखो हेडिंग लिख देते कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज, राइट? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मान ली 5 की जगह हम आगे लेते हैं 1 पैसा, 80 पैसा, 25 पैसा, 29 पैसा, 7 पैसा, 76 पैसा, 87 पैसा, 25 पैसा, ठीक है? इस सबको किस में लाएंगे कन्वर्ट करके? रुपीज। इसको रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना? कितना रुपीज होगा, राइट? सब तो दिक्कत मिटा दें। समझ में आ गया? इसको समझ में आया? और याद रखिएगा जब भी डिवीजन होगा कोई चीज ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय, कोई चीज नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तभी 0 से 0 या नंबर से नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करता है। सीधा सीधा अगर कोई चीज नंबर गुना में है तो ये आपस में करता नहीं है, ये याद रखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 25 पैसा है, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, क्या होगा? 1/100 इंटू 25 कर दोगे, ये रुपीज हो जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको बताइए?
रुपीस इंटू कितना हो जाएगा 25। अच्छा देखो, इसका डेसिमल का गुना करने का हम सिखा चुके हैं। तुम क्या करोगे, सीधे गुना कर दोगे, इसको गुना कर दो चुपचाप 25 को 1 से, 25 हो जाएगा। और डेसिमल के दो डिजिट पॉइंट है, 1 2 पॉइंट के में आके 0 यही रुपीस हो जाए। समझ आ गया? इसको कर नहीं है घर से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलिए मिटा दें इसको। समझ आ गया? देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये 29.7 है। आप लोग जब लिख के लाते हैं कॉपी में तो 7 को 9, 9 को 7 लिख देते हैं। इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? ये अच्छे समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि तो देखिए कन्वर्ट करने का पैसा से रुपीज में। अब बताओ, पहले से अगर रुपीज है उसको कन्वर्ट करना है किस पैसा में, तो हम चुपचाप क्या करते हैं, पैसा में 100 से गुना कर देते तो रुपीज बन जाता। रुपीज पैसा बन जाता है। रुपीज जैसे मान लो कि हमारे पास 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको ब्रेन में रखना है, राइट? इसको क्या करना है, ब्रेन में रखना है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए। और मान लीजिए हमारे पास तुमको बोल दिया 20 रुपया है, उसको पैसा में कन्वर्ट करो। चूंकि अरे इसको 1 था तो 20 हो गया, यानी 20 से गुना हुआ होगा। इसको भी क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, 20 × 100 और ये हो जाएगा पैसा। और देखो इसको गुना करने का तरीका बड़ा आसान है, सीधे 2 को 1 से गुना कर दो, 2 1 जा 2 और कितना जीरो दिखा, 1 2 3 1 2 3 2000 पैसा। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया आपको? इसको हम और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को करके लाइए। कोई दिक्कत? ताकि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ गया? देखिए ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। तो किस में कन्वर्ट कीजिएगा, पैसा में। भाई कन्वर्ट करके लाइएगा। 20 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 125 रुपया, 325 रुपीज, राइट? इसे वो कन्वर्ट करके लाइएगा। 695 रुपीज, 3000 रुपीज, इसे वो कन्वर्ट किसमें कीजिएगा, पैसा। इसमें पैसा में कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, तो दिक्कत? चलो समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे दिक्कत हो गया समझने में, है ना? तो क्या करेंगे, वीडियो को आराम से पॉज कर करके देखेंगे और बहुत गहराई से देखेंगे। आराम से स्लो मोशन में वीडियो को कर सकते हैं, आराम से देखेंगे। चीज़ों को इतना बार देखेंगे कि जरूर याद हो जाएगा। हम 2-3 बार समझा चुके हैं, फिर भी मान लीजिए दिक्कत हुआ तो वीडियो इसलिए तो बनाया गया है कि आप वापस से देख सकें उसको, और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए एक और तरीका मैंने कहा, अगर मान लो पैसा तुम्हारे पास है ना, वही तरीका है। इसे कैसा कन्वर्ट करना है, रुपया में। किसमें? चुपचाप पैसा जो होगा उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, आंसर रुपया में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, हमारे पास 10 पैसा है। कितना पैसा है? 10 पैसा। इसको रुपया बनाना है ना, चुपचाप 10 पैसा को 100 से डिवाइड कर दो। 10 1 जा 10 10 जा 1/10 आ गया। इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो यही 0.1 रुपीज होगा। कोई दिक्कत? इस सब तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। तो कोई समझ लेना है, बोलने के समय प्रेस क्यों नहीं बोलते हो? हम क्या बोले थे कि अगर नीचे डिवीजन हो रहा है 10 से 100 से, जितना जीरो दिख रहा है ना, उतना डिजिट पीछे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। नीचे कितना जीरो है? एक ही जीरो है, ऊपर 1 दिख रहा है, तो एक इसी के पीछे 1 एक जीरो है, तो बस ये नंबर के एक ही नंबर के पीछे डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगा दिए इस 1 के पीछे। अगर मान लो कि 1/100 रहता है, कितना जीरो दिख रहा है? तो यहाँ एक ही नंबर है, एक, और एक नहीं है तो नंबर 0 लगा देंगे। अब 2 नंबर हो गया, अब डेसिमल लगा देंगे। इसके पहले 0 लिख देते हैं। तो दिक्कत, मान लीजिए 1/1000 है। कितना है? कितना जीरो दिख रहा है? 3। तो यहाँ पर तो 1 है, 3 को लाने के लिए 2 और चाहिए,
1 0 2 0 3 को खुल गया, ऐसे मन लगा दिया। कोई दिक्कत? ये समस्या